इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम मेरे नबी के किरदार से फैला है। इस्लाम के पास तलवार नहीं थी, तलवार अबू जहल के पास थी, तलवार अबू लहब के पास थी, तलवार उतबा और शैबा के पास थी, तलवार कुफाराने मक्का के पास थी, तलवार इस्लाम के दुश्मनों के पास थी। मेरे नबी के गुलामों के पास ढाल है तो तलवार नहीं है, तलवार है तो ढाल नहीं है। मैदान बदर में एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, मैं दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ, मैं कैसे मुकाबला करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया वो खजूर है ना, उसे एक टहनी तोड़ करके लाओ। गया, खजूर के तरफ से एक टहनी तोड़ा, लेके आया, सरकार ने अपने दस्ते मुबारक में लिया, फरमाया ले जाओ, यही तलवार बन जाएगी, इसी से तलवार का काम ले लेना। वाह रे सहाबी, कितने नबी के फरमान पर एतकाद रखते थे और कितना मजबूत ईमान था। ये नहीं कहा ये तो टहनी है, वो तलवार है, कैसे ये तलवार बन जाएगी? वो तलवार की शक्ल में लेके गया। तारीख बताती है कि जब दुश्मन से ये मुकाबला करता था तो लोहे की तलवार तो टूट जाती थी। नबी ने जिस लकड़ी को छू दिया था उसमें खराश तक नहीं आती थी। ये इस्लाम है। ये इस्लाम की बात करता है। इस्लाम कैसे फैला? तलवार से नहीं फैला। और यहाँ के लोग भी बहुत बेचैन हैं कि हम लोग को कैसे बदल दिया, हम लोग को कैसे बदल दिया, हम लोग को कैसे बदल दिया। उस वक्त परवेज भाई वो मामला चल रहा था, लगता है कि बाबरी मस्जिद वाला, और मैं राजस्थान के प्रोग्राम में जा रहा था, बस में मेरे बगल में एक बैठ गया वही और बोला मौली साहब एक सवाल है आपसे। हमने कहा बोलिए। बोले कि अब तो मानना पड़ेगा आपको ना कि हम लोग को आपने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। मैंने कहा कैसे? बोला कि आप लोग हुकूमत कर रहे थे तो हम लोग को जबरदस्ती बोल दिया, डर से हम लोग बन गए। मैंने कहा आज किसकी हुकूमत है? बोला हमारी। हमने कहा आज हुकूमत आपकी, सारा मामला आपका, तो हम लोग क्यों नहीं बदलते हैं? हम लोग क्यों नहीं पलटी मार रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं घर वापसी कर रहे हैं? माथे पे शिकन आ गया उसके। कहा बात तो सही कर रहे हैं। हमने कहा अगर हुकूमत से दिल बदला जाता तो कल मेरी हुकूमत थी, मैंने तुमको बदल दिया। आज तेरी हुकूमत है, तुम मुझको बदल दो, नहीं बदल सकोगे। इसलिए कि हमने जो सौदा किया है वो डर से नहीं किया है, मोहब्बत रसूल में किया है, खाजा गरीब नवाज के फरमान से। बहुत अच्छे से हजरत, यहाँ भी जो इस्लाम फैला हिंदुस्तान में वो तलवार से नहीं फैला, मेरे ख्वाजा की करामत से भी, इस्तिकामत से भी और ख्वाजा की जिंदगी से भी फैला। मेरे ख्वाजा तलवार लेके नहीं आए थे, असलहा लेके नहीं आए थे, फौज लेके नहीं आए थे, तने तनहा मेरे ख्वाजा आए थे। सिर्फ 22 लोगों की एक तादाद थी जो रास्ते में मेरे ख्वाजा के मुरीद हुए और साथे चल दिए। इन्हीं 22 नफूसे कुदसिया को लेकर के मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में इनकी। और कहां पहुंचे? दिल्ली नहीं रुके। और सब सुनिएगा, दिल्ली नहीं रुके, लाहौर नहीं रुके, दूसरे कलकत्ता में नहीं रुके, बड़े शहरों में नहीं रुके। कहां? राजस्थान गए। कहां पहुंचे? अजमेर शरीफ पहुंचे। वो अखंड भारत था। सबसे ज्यादा बुत परस्ती वहीं होती थी और मेरे ख्वाजा वहीं तशरीफ ले गए। आज तबलीगी जमात वाला हम ही लोग को आता है पढ़ाने के, कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए। अरे हम लोग तो पढ़े हुए हैं, उन लोगों के पास जाओ ना। मेरे ख्वाजा दूसरे के पास
नहीं गए थे, जो अपने थे उसके पास नहीं गए थे। मेरे ख्वाजा ऐसे लोगों के दरमियान गए थे जो मुसलमान को देखना भी पसंद नहीं करता था। मगर तारीख बताती है कि मेरे ख्वाजा को भगाने की लाख कोशिशें की गई, जितनी ताकत थी सब लगा दिया कि किसी तरह ये भाग जाए। 7 समंदर पार आए हैं, किसी तरह भाग जाए। आखिर में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पानी बंद कर दिया। मेरे ख्वाजा ने अपने मुरीद से कहा, जाओ पानी लेकर के आओ। सिपाहियों ने कहा, सबको पानी मिलेगा, आपको और आपके बाबा को नहीं मिलेगा। जाओ कह देना पानी बंद हो गया। मुरीद आएगा, हुजूर पानी बंद। फरमाया किस पर? कहा हुजूर हम लोगों पर। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये करबला नहीं है, ये अजमेर है। अरे बोलिए ना, ये करबला नहीं, ये अजमेर है। पानी बंद कर दिया। कहा हुजूर? फरमाया लो मेरा कटोरा, लो मेरा प्याला। और अब सिपाही से पानी ना मांगना, पानी से कहना, ए पानी, तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे। और जोर से, और जोर से मांगना नहीं, पानी से कहना, तुम्हें हिंद के राजा बुला रहे हैं। मुरीद गया कटोरा लेकर के मेरे ख्वाजा का। जैसे ही नजदीक पहुंचा, सिपाहियों ने देखा था, फिर आ गए, बोला ना पानी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्वाजा के मुरीद ने कहा, मांगने नहीं आया हूं, पानी से कहने आया हूं। और गए और सामने कटोरा किया और फरमाया, ओ पानी, तुम्हें मेरे ख्वाजा बुला रहे हैं। तो तारीख बताती है कि आना सागर का जितना पानी था वो सब कटोरे में आ गया। अरे अभी आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे। वहां तक बुलडोजर जाने की तैयारी कर रहा है और आप सुभान अल्लाह तक नहीं बोल रहे। बताओ कि ख्वाजा का गुलाम अभी जिंदा है, ख्वाजा का मानने वाला अभी जिंदा है। और तारीख बताती है कि जितना पानी था वो सब कटोरे में आ गया। जो पानी बंद किए थे वही पानी पानी हो गया। पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ? बोला ले गया। बोला कौन ले गया? बोला बाबा का मुरीद ले गया। किस में ले गया? कटोरे में ले गया। कितना बड़ा कटोरा? बादशाह ने कहा पानी बंद है। सप्लाई बंद क्यों है? कहा महाराज पानी रहे तब ना सप्लाई हो। पानी क्या हुआ? इतना बड़ा तालाब। कहा ले गए। किस में ले गया? कटोरे में ले गया। अरे कितना बड़ा कटोरा है, कितना पानी ले गया? कहा बादशाह, कटोरा तो छोटा ही था मगर पावर मदीने शरीफ का था। में देखा बाबा नारे तकबीर, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब जरा गौर कीजिएगा और यही पर अपना अकीदा मजबूत कीजिए। हम लोग कहते हैं नबी कल कयामत में पूरी उम्मत को अपनी चादर में छुपा लेंगे। ये बताइए कहते हैं कितनी बड़ी चादर है कि पूरी उम्मत छुप जाएगी। उनसे कहिए कितना बड़ा कटोरा था कि पूरा सागर का पानी आ गया। तो जब नबी का गुलाम, नबी की औलाद एक छोटे से कटोरे में पूरे आना सागर के पानी को संभाल सकता है, तो मेरा नबी अपनी चादर रहमत में पूरी उम्मत को क्यों नहीं छुपा सकता? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उलमा, और आप लोग बैठ जाते तो अच्छा लगता। आप लोग को बैठने में कोई दिक्कत है? बैठ जाने दो।
बैठ जाइए, जहां है बैठिए, ठंडा कम लगेगा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की औलाद है मेरे ख्वाजा, जिन्होंने पूरा पानी मंगवा लिया। अब जो पानी बंद किए थे वही पानी के मोहताज हो गए। कहा आज तक मैंने ऐसा शहंशाह नहीं देखा। लोग तो जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, ये तो पानी पर हुकूमत कर रहे हैं। कहा जाओ माफी मांगो और पानी मांगो, कदम पर गिरो, चरण पर गिरो और पानी मांगो। अगर मेरे ख्वाजा चाहते जबरदस्ती मुसलमान करना तो ऐलान करवा देते कि उसी को पानी मिलेगा। अंतर भाई, उसी को पानी मिलेगा जो कलमा पढ़ेगा। कलमा नहीं पढ़ोगे पानी नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं सब लोग लाइन लग जाते एक एक बोतल पानी लेने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, मगर मेरे ख्वाजा से जब माफी मांगी तो फिर कटोरे को फरमाया उठाओ और अना सागर में डाल दो। अना सागर भर गया। मेरे ख्वाजा ने कहा वो तेरा कर्म था कि तूने पानी बंद किया है। मैं नबी की औलाद हूँ, जानवर पर भी रहम किया करता हूँ। मैंने पानी तुम्हें अता फरमा दिया। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। जब यहाँ देखा कि मामला इससे भी नहीं बना तो इन लोगों का सबसे बड़ा, आज भी इन लोग एक को सकट मोटन समझता कि वो आवेगा तो धमाल मचा देगा। हाँ, उस वक्त भी एक उसका सकट मोचन था। कौन था मालूम है? अजय पाल जोगी। कहा अजय पाल जोगी को जो पाल पोस के असली घी खिला के मुस्टंडा मोटा किए हुए हैं, वो कौन दिन काम आएगा? अजय पाल जोगी से कहिए कि इस फकीर को यहाँ से भगाओ। अजय पाल जोगी जंगल में रहते थे। गया सिपाही खोज के लाया, कहा महाराज याद करने का क्या मामला है? कहा वही बताएंगे। गया, महाराज क्या आदेश है? कहा एक फकीर है जिसको भगाना है। तो बहुत बड़ा जादूगर था ना, अपने आप को सोचा कि एक फकीर के लिए मैं जाऊं, ये मेरी तौहीन है। कहा एक फकीर के लिए मैं ही बचा हूं, आपकी फौज कहां गई? उनको कहिए भगा दे। तो बादशाह ने कहा सुनो अजय पाल जोगी, जो तलवार लेके आए थे उसको तो मेरी फौज ने भगा दिया है। ये फकीर तलवार लेके नहीं, कुरान लेके आया। और इसको भगाना तो दूर की बात है, हिलाना मुश्किल है। हिलाना मुश्किल है। तुम भी भगा पाओगे कि नहीं? हमको डर लग रहा। आज तक हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। ये आदमी है आदमी, उसने अपनी जुबान में कहा ये भगवान है भगवान। ऊंट को कहता है बैठो को बैठ जाता है, कहता है उठो तो उठ जाता है। पानी को कहता है चले आओ तो चला आता है, पानी को कहता है चले जाओ तो चला जाता है। ये आदमी है, इससे टकराना आसान है। तुम सकोगे कि नहीं? बोला नहीं, आपका नमक खाया है, मगर ऐसे मैं नहीं मुकाबला करूंगा। क्या करना होगा का ऐलान कर दीजिए, डंका पिटवा दीजिए, सब लोग जमा हो जाएं और मेरी ताकत देखे मैं कैसे इनको निकालता हूं। डंका पिटा गया। अलादीन अजय पाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला करेंगे। पूरे अजमेर के लोग एक जगह जमा हो गए। मेरे ख्वाजा के चंद लोग थे, चंद मुरीदीन थे। कहा हुजूर अब क्या होगा? ये आखिरी विकेट है, ये आखिरी ओवर इनका है। इसको अगर हम लोगों ने पार कर दिया तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्वाजा ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम लोग बैठे रहो। एक लकड़ी ले आओ। एक लकड़ी ला के दिया मेरे ख्वाजा को, और ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और चारों जानिब एक निशान खींच दिया और फरमाया इसी निशान के अंदर रहो और तमाशा देखते रहो। सुभान अल्लाह। अजय पाल देखो बैठे हैं, जाओ भगा। कहा महाराज
मेरे 2 चेला हैं, चेला ही भगा देंगे तो मुझको जाने क्या जरूरत। बोला चेला चेला, अरे तुम जाओ, क्या नाम है? बहुत एक्सपीरियंस रखता, फास्ट पिच में ही ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया, इसको 1 ओवर का मौका दीजिए। जाओ भेजो। बहुत बड़ा जादूगर था उसका एक चेला, इतना बड़ा जादूगर कि पूरे मैदान में जादू की बुनियाद पर सांप ही सांप बन गया। जिधर देखो सांप, और एक बड़ा अस्तहा मुंह वाला सांप लहराता हुआ चला ख्वाजा गरीबनवाज की तरफ। लोगों को लगा कि सबको निकल जाएगा, मगर जैसे ही उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी होकर के ढेर हो गए। बोलिए ना, वापस से बोलिए ना, सारा जादू खत्म। महाराज ने कहा पहला विकेट पहले ही गेंद में 0 में क्लीन बोल्ड हो गया। बोलते हैं ना कि तुम जाओ। बोले एक और चेला है, उसको जाने दीजिए, एक मौका और दीजिए। उसको कहा जाओ आग बन जाओ और आग की बारिश करो और सबको जला दो। वो आग की बारिश करता हुआ आगे बढ़ा, लगा के सबको जला देगा, मगर जैसे ही उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो वो आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। सुभान अल्लाह। अब कोई रास्ता नहीं था। बोला मैं जा रहा हूं, और जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब मैं जमीन से नहीं ऊपर से हमला करूंगा। तो इतना बड़ा जादूगर था कि हवा में उड़ने लगा और चाहा के ऊपर से हमला करें। इतने में मेरे ख्वाजा को जलाल आया। ऊपर देखा अजय पाल को, हाथ में खड़ा बांध लिया और हवा में फेंका और फरमाया अजय पाल ऊपर उड़ रहा, तू नीचे क्या कर रही है? जाओ पकड़ करके उसे मेरी बारगाह में लेके आओ। तो मेरे ख्वाजा के पैर में जो लकड़ी के खड़ावन थी ना, वो हवा में उड़ गई। अजय पाल से ऊपर मारा सर में, और जैसे ही मारा अजय पाल का दिमाग ठिकाने आ गया। कौन है तू? हम बोली कि मैं ख्वाजा के कदम की जूती हूँ। क्यों मार रहे हो? बोले मेरा ख्वाजा नीचे है, तू ऊपर उड़ेगा, मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ेगा। सुनो, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ने वाला न कोई पैदा हुआ है, न कयामत तक पैदा होगा। मेरे ख्वाजा से ऊपर तू नीचे जाएगा कि तेरा भेजा निकाले। बोला ना ना ना, मेरा दिमाग ठीक हो गया। कहाँ बैठे? बोला हेलीपैड मत खोजो, मेरे ख्वाजा के कदम पे जाकर के गिरो। और अजय पाल ऊपर से नीचे आया और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लिया। बोलिए ना। और कहा हुजूर इसमें कौन सा करंट भर के भेजा था, क्या मार रहा था? थोड़ी सी ताखीर कर होती तो मैं जिंदा वापस नहीं आता। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अजय पाल, इसमें बिजली का करंट नहीं, इसमें रूहानी करंट है। कहा हुजूर मुझे समझ में आ गया कि जब आपके कदम के जूती में इतनी ताकत है तो आपकी जात में कितनी ताकत हो। और आप अगर इतने बाकमाल हैं तो जिनका कलमा लेकर के आए हैं वो नबी कितने लाजवाब होंगे, वो रसूल कितने लाजवाब होंगे। हमें भी कलमा पढ़ा के साहिबे ईमान बना दीजिए। अरे बोलिए, कौन सी तलवार मेरे ख्वाजा ने चलाई, कौन सा हथियार मेरे ख्वाजा ने इस्तेमाल किया, कौन सी फौज लेकर के मेरे ख्वाजा आए, तो जवाब मिलेगा मेरे ख्वाजा ने फौज और असलहे की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैलाया है, बल्कि नबी के अखलाक व किरदार का नमूना बनकर के इस्लाम को फैलाया है, जो आज भी नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत
मंजर नजर आता था। सुभान अल्लाह। और अगर ऐसे शहंशाह से टकराने की कोशिश किया किसी ने तो वही हश्र होगा जो उनके बाप दादा का हश्र हुआ। ख्वाजा से टकराना, शहंशाह हिंदुस्तान से टकराना कोई आसान नहीं है मेरा ईमान। कल भी यही लिखा जो खराब था। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वाली सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। 1 घंटा में अभी 5 से 7 मिनट बाकी है ना। और आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, चाहे जितने लोग रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं ना आप लोग। अभी जो पुर्जा आया है अभी सब आप लोग भी उड़ा हो जाइएगा। ऐसा पुड़िया है कि जो ये फर्क खाएगा वो यहाँ रहेगा ही। हाँ ये सब नहीं पुड़िया नहीं है सब, और जरूरी भी है पुड़िया खाना चाहिए हमारे बच्चा। बैठ जाइए आप लोग, बैठो ना दोस्त। अच्छा खराब नहीं लग रहा, बैठ जाइए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बैठिए, गर्म होकर के बैठिए उसमें। हाँ गर्म होकर के बैठिए। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। और ये मदरसे जो है ना, ये मदरसे सच्ची बात यही है कि हमारी पेशानी पे जो सजदों की निशानी है ये इसी मदरसे की वजह से है। अगर ये मदरसे ना हो, मैं एक जुमला बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, उसको आज भी सुनिए। अगर किसी गांव में मस्जिद ना हो तो नमाज हो जाएगी। अरे चुप रहिए ना आप लोग, सुनिए। आप लोग पैसा निकालिए मदरसा के लिए, बहुत गप कर रही है ना। नहीं 1-1 हज़ार रुपये दीजिए मदरसा के लिए। लाइए, बोले में बहुत तेज है, पैसा में बस। जो बोलेगा 1 हज़ार यहाँ जमा कर दे, उसके बाद बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर नहीं तो चुपचाप सुनिए, जो कहा जा रहा है उसको कान लगा करके गौर से सुनिए। आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा। और मदरसा, ये मदारिस, मस्जिद ना हो आपके गांव में नमाज हो जाएगी। मदरसा ना हो आपके गांव में नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज मस्जिद में होती है, मदरसा के बगैर नमाज कैसे नहीं होगी? तो उसका जवाब ये है कि नमाज पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप पाक रहें। नमाज पढ़ने जा रहे हो तो बावजू रहें, अंदर जा रहे हो तो नीयत मालूम हो, तिलावत मालूम हो, कुरान शरीफ पढ़ना आए, दरूद शरीफ पढ़ना आए, नियत करना आए, तब नमाज होगी। अब आप लोग बताइए ईमानदारी से, नमाज, नियत, फराइज़े वुज़ू, फराइज़े गुस्ल मस्जिद में सिखाया जाता है कि मदरसा में? सब लोग बोलिए मदरसा में। गुस्ल नहीं होगा नमाज नहीं होगी, वजू सही नहीं होगा नमाज नहीं होगी, कुरान की तिलावत नहीं कर पाएंगे नमाज नहीं होगी। इसलिए लोगों, अगर आप अपनी नमाज को बचाना चाहते हैं, अपनी इबादत को बचाना चाहते हैं, आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो हर
मदरसे को बचाना भी होगा और मदरसे का कयाम करना भी होगा। और जहां मदारिस चल रहे हैं उसका तामुन भी करना होगा, उसकी मदद भी करनी होगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी जेब को खाली भी करना पड़ेगा और इस मदरसे को बचाने के लिए आपको अपने माल से, अपने कदम से, अपनी जुबान से, अपने मशवरे से मदरसे का तामुन करते रहना होगा। ये मदरसे ही हैं जो हम लोग हैं। किसी कॉलेज का आदमी देखा है तकरीर करते हुए? अरे बोलो ना। किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए को देखा है इमामत करते हुए? किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से टॉप लड़का ने किया है, देखा है उसको निकाह पढ़ाते हुए? देखा है नमाज जनाजा पढ़ाते हुए? कौन पढ़ा रहे हैं? मदरसे वाले। तरावी कौन सुना रहे हैं? मदरसे वाले। इमामत कौन कर रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। तकरीर कौन कर रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। नाज शरीफ कौन पढ़ रहे हैं? मदरसे के फारिगीन। तो जब सारी जरूरतों को मदरसा पूरी करता है तो हम और आपकी जिम्मेदारी है कि मदरसे का ताउन करें। अब इस सजीम साहब के दर खड़ा हुई, इनको पहचानते हैं आप लोग? हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग पहचानते हैं? सब लोग पहचानते हैं। क्या काम है मदरसे में? बाउंड्री। बाउंड्री कल भी मैंने ऐलान किया था, आज भी देखिए इनका आ गया है, याद दिला रहे हैं। हालांकि मेरे जहन में बात थी कि मैं और थोड़ी देर बोलूंगा, उसके बाद मैं